हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं 4 ऐसे वर्ड जो हम हमेशा जो है यूज़ करते हैं, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंट है उसमें कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है और कब करना है। फर्स्ट है हमारा ब्रिंग, कैरी, टेक एंड फेच के बारे में। फर्स्ट है हमारा ब्रिंग, इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिंग implies moving or conveying something from a distant place or person to a nearer place or person। कोई भी चीज़ अगर दूर होती है तो उसको दूर यानी ज़्यादा दूर नहीं, मतलब थोड़े से डिस्टेंस में, तो वहाँ से आपको लाने को जब भी बोला जाए तो वहाँ पे हम ब्रिंग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ ड्रिंक, पानी लेके आओ। तो पानी हम ज़्यादा दूर से तो नहीं लाएंगे ना, पास से ही लाएंगे। तो वहाँ पे हम जब थोड़े से डिस्टेंस की बात हो और वहाँ पे जो है डिस्टेंस किसी प्लेस से हो कि वहाँ से लेके आओ, या किसी पर्सन से हो कि उससे लेके आओ, तो यहाँ पे दो है, प्लेस और पर्सन, और थोड़ा सा डिस्टेंस, वहाँ से लेके आने के लिए हम ब्रिंग यूज़ करेंगे। इसी को हिंदी में अच्छी तरह समझ लेते हैं। लाओ यानी ब्रिंग का मतलब होता है लाओ या लाना, का तात्पर्य किसी दूर के स्थान, किसी दूर के स्थान या व्यक्ति से किसी निकट स्थान या व्यक्ति को ले जाने या पहुंचाने से है। उदाहरण, मेरे लिए एक पेय लाओ। ठीक है। दूसरा है हमारा टेक। टेक का मतलब भी वही होता है, लाना या ले जाना या पहुंचाना, लेकिन डिफरेंट क्या है देखते हैं। इम्प्लाइज मोशन अवे फ्रॉम स्पीकर टू अ पर्सन और प्लेस। यहाँ पे क्या है, इसका तात्पर्य बताया जा रहा है कि जब कोई स्पीकर यानी बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर किसी पर्सन के पास जाना हो या फिर किसी प्लेस के पास जाना हो, तो मोशन यानी कि हमें ले जाना, यानी यहाँ पे किसी प्लेस या किसी पर्सन के पास ले जाने के लिए कहा जा रहा है। देखा आपने डिफरेंट क्या था। ब्रिंग में क्या था, कोई भी सामान, कोई भी थिंग्स आपको किसी दूर जगह से आपको लाके देना था। और टेक का क्या मतलब है, किसी भी पर्सन या प्लेस के पास जाने को कहते हैं। ठीक है, यानी उसके पास पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल, यानी स्पीकर को, जो बोलने वाला है वो, यानी वो उसको पता नहीं है कि उसको जो है कोई सामान है या कोई पर्सन है, कहाँ है, तो जो स्पीकर खुद बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको पहुंचाना उसके पास। एग्जाम्पल, प्लीज टेक मी टू योर लीडर, आपके लीडर कहाँ है। ठीक है, उनको वहाँ पहुँचाना यानी उनके पास जाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पीकर खुद बोलने वाला है वो किसी पर्सन या प्लेस के बारे में वहाँ मोशन यानी गति करते हुए जाने के लिए कह रहा है। इसी का हिंदी में अगर हम तात्पर्य समझें तो स्पीकर से किसी व्यक्ति या स्थान की ओर गति करना। ठीक है, जो स्पीकर है वो खुद जाएगा, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं लाके देगा। जो बोलने वाला व्यक्ति कि वो व्यक्ति कहाँ है, वो स्थान कहाँ है, तो वो खुद जाएगा। ठीक है, यानी खुद जाएगा उस जगह। तो स्पीकर से किसी व्यक्ति या स्थान की ओर गति करना। उदाहरण, कृपया मुझे अपने नेता के पास ले जाओ। देखा आपने, ये खुद बोल रहा है कि मुझे अपने नेता के पास ले जाओ, मुझे जो है दूसरे कमरे में ले जाओ, मुझे जो है लंदन ले जाओ। तो यहाँ पे क्या है, टिक यूज़ किया जा रहा है। दूसरा, अगर हम इन दोनों में और डिफरेंट अगर समझना चाहें तो किस तरीके से समझेंगे। सम इजी वे टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ब्रिंग एंड टेक आर, यू ब्रिंग समथिंग हेयर एंड यू टेक समथिंग देयर। यानी ब्रिंग का मतलब होता है हेयर यानी यहाँ लाना, और टेक का मतलब होता है देयर यानी वहाँ जाना। तो यहाँ आने के लिए ब्रिंग और वहाँ जाने के लिए देयर। You bring something toward a person and you take something away from a person। ठीक है, इसको हम हिंदी में समझेंगे। लाने और ले जाने यानी कि टेक एंड ब्रिंग में क्या डिफरेंट है, के बीच अंतर को याद रखने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। आप यहाँ कुछ लाते हैं और आप वहाँ कुछ
लेते हैं। आप किसी व्यक्ति की ओर कुछ लाते हैं। और आप किसी व्यक्ति से कुछ दूर ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के पास लाना यानी हियर, और किसी व्यक्ति की दूर ले जाना यानी देयर। ठीक है। कैरी, कैरी क्या है? implies द conveying of something from one place to another. Example, please carry this to the car. यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कैरी का मतलब क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। उदाहरण, कृपया इसे कार तक ले जाएं। अब ये ध्यान रखना, यहाँ कैरी सिर्फ वस्तु के लिए है। जब भी हम कोई कैरी करते हैं, कोई सामान करते हैं, तो वो सामान यानी थिंग्स के बारे में है कि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाना है हमें। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैरी का इस्तेमाल ओनली फॉर थिंग्स। ये ध्यान रखना। ब्रिंग में क्या है? कोई थिंग्स या पर्सन। टेक में क्या है? सिर्फ स्पीकर यानी सिर्फ पर्सन के बारे में बात हो रही है। और यहाँ कैरी किसी सामान यानी किसी थिंग्स के बारे में बात हो रही है, पहुंचाने की। ठीक है। दूसरा है फेच, यानी implies a two-way trip that is to go for something and bring it back. Example, rover fetch the ball. यानी जो फेच की मीनिंग होती है, इसका मतलब भी होता है लाने या पहुंचाने। ठीक है, लाने का तात्पर्य यानी दो तरफ यात्रा से है, जो किसी चीज के लिए जाना और उसे वापस लाना। उदाहरण, घुमंतु गेंद लाओ। यानी कि जब हम फेच इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा यानी कि उस वक्त, या जैसे बॉल है, अगर हम कहीं फेंकते हैं तो रिटर्न दोबारा उसी टाइम आ जाती। तो ऐसी कोई चीज़ अगर हम कोई भी थिंग्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में यूज़ कर रहे हैं, तो दो तरफ से ही उसी टाइम में उसको रिटर्न आना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम फेच इस्तेमाल करेंगे। आपने जाना ब्रिंग, टेक, फेच एंड कैरी, स्टेप बाय स्टेप, ईजली लर्न। अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। ब्रिंग मतलब भी लाना। ये व्यक्ति के लिए या स्थान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी स्थान पे जाने के लिए या किसी स्थान से आने के लिए या किसी व्यक्ति को जाने के लिए, यानी व्यक्ति और स्थान दूर पास लाना। ठीक है। टेक लेना, यानी ये सिर्फ व्यक्ति के लिए जो किसी स्थान या व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है, वहां तक जाना चाहता है। और फेच ले आना, यानी चीज, बॉल, जाना फिर उसी वक्त रिटर्न आ जाना वहाँ पे। कैरी ले जाना, ये सिर्फ थिंग्स के लिए, चीज के लिए, यानी पहुँचाने के लिए, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम कैरी इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।